यह क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम पीछे कर चुके, यहाँ करेंगे हम सेकंड पार्ट। तो इसमें हमसे कहा जा रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इसमें रैखिक समीकरण बनाना है, ठीक। फिर उसके बाद जो है उनका ग्राफीय विधि से हल करना है। रैखिक समीकरण जैसे कि होता है 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 या 3x स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3, ये सब क्या है? ये रैखिक समीकरण है। ये 3/x प्लस 4/y प्लस z, ये जो है ये रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक। तो पहले तो ये रैखिक समीकरण के युग्म यानी बीजगणितीय रूप में लिखना है इसको, और उसके बाद फिर इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो इन समीकरणों के हल ज्ञात करने के लिए समीकरण का युग्म बनाना यानी जोड़ा बनाना। तो दो समीकरणों को हल करने की कई सारी विधियां होती है। एक तो होती है विलोपन विधि, एक होती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी बीजगुणन विधि, और चौथी जो ये है ग्राफीय विधि। तो यहाँ जो सवाल करना है वो ग्राफीय विधि से हल करना है। सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। यानी 5 पेंसिल खरीदी जा रही है और 7 कलम, और दोनों को मिला के जो टोटल रुपए हैं वो कितने हैं? 50। जबकि दूसरी कंडीशन में 7 पेंसिल और 5 कलम ये खरीदे जा रहे हैं, तब रुपए जो है वो 46 रुपए हो रहे हैं। तो एक पेंसिल और एक कलम कितने रुपए की है ये हमें ज्ञात करना है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य जो हमें ज्ञात करना है उसको हम मान लेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य, इसको मान लेंगे x रुपए। दूसरी कंडीशन में तथा एक कलम का मूल्य, क्योंकि कलम और पेंसिल खरीदी जा रही है और दोनों का ही मूल्य पूछा गया है, इसको मान लिया 22 रुपए। अब यहाँ देखो प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है कि जब 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदे जा रहे हैं तो 50 रुपए के हो रहे हैं। अगर एक कलम का मूल्य x, पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 5 पेंसिल का क्या होगा? सपोज करो अगर एक बिस्किट 5 रुपए का है तो दो बिस्किट कितने के हो गए? 10 रुपए के। तीन बिस्किट कितने के हो गए? 15 के। चार कितने के हो गए? 20 के। यानी जितने भी पैकेट खरीदने हैं, अगर एक की कीमत 5 है तो जितने खरीदने हैं उतने से ही गुणा कर देंगे। तो वही कंडीशन है यहाँ, अगर एक की कीमत x है तो 5 खरीद रहे, 5 के गुणा x से कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 5x। इसी तरह 7 पेंसिल, अगर 7 कलम, अगर एक का 22 तो 7 का 7 बाई, और कुल मिला के कितने रुपए देने पड़ रहे हैं दोनों को जोड़ के? 50। ठीक, इसको मान लेना समीकरण एक। अब इसी तरह दूसरी कंडीशन, अब पेंसिल 7 खरीदी जा रही, तो एक पेंसिल का x तो 7 का 7x। दूसरी कंडीशन में 5 कलम है, एक कलम का कितना? 22, तो 5 का 5 बाई, और कुल रुपए है 46। ठीक। अब यहाँ से हम समीकरण एक से, अब देखो ध्यान से भी समझ आएगा। समीकरण एक को हम ले लेंगे 5x प्लस 7y बराबर 50। इसमें से किसी भी एक वेरिएबल को बराबर के इस तरफ रखेंगे, दूसरे को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 5x बराबर 50, ये 7y प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ से x बराबर 50 माइनस 7y, ये संख्या गुणा में है तो कहाँ चली जाएगी? बटे में। ठीक। ऐसा जो है हम इसलिए किया, जो भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसको हम बराबर के एक तरफ रखेंगे, उसको हम एक तरफ रखेंगे। अब जैसे कि ये यहाँ पे निकल के आ चुका है, x बराबर 50 माइनस का कितना हो जाएगा? 7y, और ये 5 आ गया इसके बटे में। ऐसा इसलिए क्या है, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी है बराबर के एक तरफ केवल उसी को रखेंगे, जितनी भी संख्या इधर होंगी सारी दूसरी तरफ ले जाएंगे। यदि प्लस माइनस में होंगी तो उधर जाके चिन्ह बदल जाएगा, और अगर गुणा में होगी तो बटे में चली जाएगी, और अगर बटे में होती तो तिरछे गुणा होके ऊपर चली जाती। ठीक। अब यहाँ जो है, जो वेरिएबल एक तरफ है उसमें नहीं, जो दूसरी तरफ है इसकी वैल्यू रखेंगे। वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कुछ वैल्यू इस तरह से रखना कि अगर पॉइंट की वैल्यू से बच सको तो बच जाना, और नहीं बच पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में आ जाएगा तब भी ग्राफ बन जाना है, दिक्कत कुछ नहीं है।
लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो पॉइंट की संख्याओं से बच जाओगे। कैसे? अगर सपोज करो इन दोनों संख्याओं के बीच में पहली चीज तो कोई साइन, तो अगर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है मतलब गुणा है, जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ क्या होता है? गुणा। तो अगर इनके बीच में गुणा है तो हम यहाँ पे कुछ भी रखें, सपोज करो यहाँ 5 रखते हैं, अगर 1 रखेंगे तो 7 एकम 7, 50 में 7 जाएगा 43, 43 से 5 कटेगा नहीं, ठीक। तो अगर हम यहाँ 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35, 50 में 35 कटेगा 15, और 5 से 15 कट जाएगा। तो यहाँ कितना कर देंगे? x बराबर 50, सॉरी पहले यहाँ पे लिख लो कि जो है x बराबर, सॉरी y बराबर 5 रखने का। जब यहाँ y बराबर 5 रखेंगे तो x बराबर 50 माइनस 7 गुणा, और y की जगह आप कितना रख रहे हो? 5 बटे में ये 5, इसकी जगह पे वैल्यू रखी है 50 माइनस 7 पंजे 35 बटे 50, 50 में 35 गया 15, 5 से 3 बार में कट गया, ये x बराबर 3 आ गया हमारे पास। ये वैल्यू आप साइड से लिख लेना। x का मान कितना आया? 3, और y का कितना आया? y का जो हमने रखा था वो कितना है? 5। अब इसी तरह एक वैल्यू और रखते हैं। अब अगर हम यहाँ y बराबर 6 रखेंगे तो 7 छंग 42, 50 में 42 क्या नहीं आएगा। अगर हम यहाँ 10 रख दें तो कितना हो जाएगा? 7 धाम 70, 70 में 50 जाएगा तो 20, और फिर 5 से 20 कट जाएगा। तो यहाँ रख देना y बराबर 10 रखने पर। तो जब y बराबर 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर 50 माइनस 7 गुणा, y की जगह पे कितना रखेंगे? 10 बटे में 5, 50 माइनस 7 धाम 70 बटे में 5, 70 में 50 गया 20, 70 में से 50 गया तो 70 माइनस का, तो ये माइनस का बचेगा, 5 से 4 बार में कट जाएगा, ये 4 बचा और ये आ गया माइनस, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ गई? -4, और y की वैल्यू कितनी रखी थी? 10, ठीक? तो ये दो वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई समीकरण 1 से। इसी तरह हम दो वैल्यू निकाल देंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 को लेंगे हम, ठीक। समीकरण 2 क्या है? 7x प्लस 5y बराबर 46। तो जैसे अभी समीकरण 1 से किया था वैसे इससे एक वेरिएबल चाहे तो इसको रख लो एक तरफ, चाहे इसको, तो x को हम इधर ही रोक लेते हैं 46, ये 5y इधर जाके माइनस का, या 7x बराबर 46 माइनस 5, और ये बटे में जो है, चलो इसको आगे लेके चलते हैं। ये x यहाँ रहा, ये 46 माइनस 5 बाई, और ये 7 आ जाएगा बटे में, ठीक। अब यहाँ से जैसे अभी पीछे वैल्यू रखी थी वैसी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक। क्या वैल्यू रखेंगे? अब यहाँ भी 5 की वैल्यू इस तरह से रखना कि ये 7 से कट जाए, जैसे कि 5 की अगर 1 रखोगे तो 5 एकम 5, फिर 46 में 5 किया तो कितना बचेगा? 41। 7 के पहाड़े में 41 तो आएगा नहीं, 7 के पहाड़े में क्या आता है? 7 पंजे 35, 7 छंग 42, तो 42 तो ये बन नहीं सकता क्योंकि 1 रखेंगे तो भी 41 बन रहा। अब ऐसी वैल्यू रखो कि ये जो है 35 बने। तो क्या ऐसी कोई वैल्यू है जिससे ये रखने पर बन सके? तो 5 तियां 15, 46 में 15 जाएगा, कितना बचना है? 31, तो नहीं आना है, ठीक। 5 चौक 20, 46 में 20 जाएगा, कितना बचेगा? 26, कभी भी नहीं होगा। अगर हम इसमें 6 रख दें तो 30, ऐसा नहीं बनना तो अब आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख लो, ठीक। बन तो जाएगा लेकिन बहुत आगे जाके बनेगा, इतना दिमाग नहीं लगा। y बराबर 5 रखने पर, तो जब इसमें 5 रखेंगे x बराबर 46 माइनस 5 गुणा, और ये y जो था इसकी जगह पे 5, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो गुणा, और ये बटे में 7, x बराबर 46 माइनस 5 पंजे 25,
7 घटाएंगे 6 में 5 गया 1, 4 में 2 गया 2, ये 7 तिया 21, x बराबर 3। ठीक, अब यहाँ आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y की वैल्यू 5। ठीक, क्या रखने पे आया y बराबर 5। अगर हम यहाँ 10 रख दें तो कितना हो जाएगा 5 दाम 50, 50 में 40 गया कितना बचेगा 4। और अगर 6 रख दें तो कितना हो जाएगा 5 छक 30, 46 में 30 चला जाएगा तो कितना बचेगा 16। 7 रख दें तो 5 सत्ते 35, 46 में 35 गया तो 11। ठीक, अभी एक तरह से अगर नहीं लगेगी संख्या तो हम कुछ और रखेंगे, इसमें कुछ भी रख लो x। पहले हम इसमें कितना रख देंगे y बराबर, अभी कितना रखा 5, अब रख देंगे 6। जब इसमें y बराबर 6 रखेंगे तो समीकरण क्या है x बराबर 46 माइनस 5 गुणा y की जगह कितना आएगा 6 बटे में 7, x बराबर 46 माइनस 5 30 बटे में 7, 46 में 30 गया 16, 7। इसको जब भाग करोगे तो 7 दूनी 14, 2 बचा पॉइंट लगाया 0, 7 दूनी 14, 6 7 अट्ठे, यानी ये इस तरह से आएगा 2.28। आगे चलती रहेगी संख्या पर हम इतना ले लेंगे। ठीक, अब हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू निकल के आ गई x की तो आ गई कितनी 2.28 और y की हमने कितनी रखी थी 6। ठीक, हमें 4 वैल्यू निकालनी होती है, वो 4 वैल्यू जो है हम निकाल चुके हैं। अब हमें बनाना है इसका ग्राफ। अब इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के लिए हमारे पास 2 x होती हैं, एक x अक्ष और एक y अक्ष, और ये होता है मूल बिंदु, ये x अक्ष और ये y अक्ष। इधर ये y तो इधर y डैश, इधर x तो इधर x डैश, सीधे हाथ की तरफ वैल्यू प्लस, बाएं हाथ की तरफ माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब पहले इसमें सबसे बड़ी वैल्यू देखो क्या आ रही है, तो 10 है सबसे बड़ी वैल्यू, तो 10 तक की संख्या इस पर लिख लो 2 3 4 5 6 8 9 10। इसी तरह इधर भी लिख देंगे 1 2 3 4 10। इधर भी हो जाएंगे 1 2 5 6 7 8 9 10। ऊपर भी बना देंगे 1 2 और ये यहाँ 10। ठीक, सीधे हाथ की तरफ बाएं हाथ की तरफ माइनस, तो ये सभी वैल्यू जो है क्या में होंगी माइनस में। ठीक, बाई में ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये सभी वैल्यू माइनस में होंगी। अब इसके बाद आप पहला पॉइंट देखो कितना है 3,5, एक्स पर कितना है 3, एस एक्स कौन सी ये इस पे 3 ये है, और बाई पर कितना है 5, बाई कौन सी ये, तो ये 3 और 5 ये दोनों की सीध में, ये यहाँ आ रहा है पॉइंट, 5 की भी सीध और 3 की भी, तो ये 3,5। दूसरा बिंदु -4,10, एक्स पे -4 और वाई पर जो है वो 10, तो एक्स पे -4 इस तरफ होगा और वाई पर कितना है 10, यानी ये है। ठीक, तो ये इसकी सीध में ये आ रहा है पॉइंट। ठीक, ये कितना होगा -4,10। अब ये जो दोनों आ रहे हैं इन दोनों को मिला दोगे आप ऐसे करके, स्केल रख के। ठीक, स्केल रखना, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सीध में मिला देना। अब इसके बाद आगे पॉइंट तीसरा, पहले 2 पॉइंट बना के 2 को ही मिला लेना, चारों पॉइंट ड्रॉ मत करना, वरना ध्यान नहीं रहेगा कि कौन से पॉइंट से कौन सी लाइन को मिलाना है। ठीक है,
यहीं पे सवाल गलत हो जाएगा। पहले 2 पॉइंट बनाओ, उसकी लाइन खींचो, फिर 2 पॉइंट बनाओ और उनकी भी लाइन खींचो। तो तीसरा पॉइंट क्या है, 3,5, यानी एक्स पे 3, वाई पर 5। अच्छा, ये भी सेम पॉइंट है, तो ये यही रहेगा। फिर कितना है, 2.28, एक्स पर कितना है, 2.28, यानी ये 2.5 से भी कम है, 2.25 के आसपास है ना। इसके 4 हिस्से करोगे तो 4 हिस्से का मतलब 25 चौक 100, तभी तो ये 2.25 चौथा हिस्सा होता है। ठीक है, 2.28 थोड़ा सा आगे है, तो ये आधा हो गया, फिर आधे का भी आधा ये यहाँ हो गया पॉइंट। आगे है 6 बाई पे, तो ये 6, ये यहाँ आ जाएगा पॉइंट, इसकी और इसकी सीधी। और दूसरा पॉइंट यही था, अब इनको मिला दोगे तो ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, ये यहाँ पे। ठीक, तो जब ये एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू आपके पास और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 3 हो गई और वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 5, क्योंकि एक्स पे जो है, एक्स के सामने कितना है 3, और वाई के सामने कितना है 5, तो ये हो गया। अब लास्ट में आपको आंसर लिखना होगा। अतः एक पेंसिल का मूल्य क्या था, एक्स, और एक कलम का मूल्य क्या था, वाई। ठीक, एक कलम कितने की होगी, एक कलम को हमने क्या माना था, एक्स, तो एक एक्स की वैल्यू आ गई 3, एक कलम का मूल्य, सॉरी एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 3 रुपए, और एक पेंसिल का मूल्य कितना माना था हमने, एक कलम का मूल्य बाई माना था, बाई की वैल्यू कितनी आई, 5, तो ये हो गया 5, यानी बाई की जगह 5, ये तो हो गया। अब ये देखो कि ये कंडीशन जो बताई थी वो फुलफिल हो रही है, कि पहली कंडीशन में 5 कलम खरीद रहे थे, 5 एक्स था, यानी 5 गुणा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और 7 पेंसिल 7 कलम थे, तो कलम का मूल्य कितना है, एक का 5, तो 7 का 7 गुणा 5। अब इनको हल करके देखो, 50 आना चाहिए, 5 तिया 15, 7 पंजे 35, ठीक 50 आ रहा है। दूसरी कंडीशन में क्या था कि 7 गुणा यानी 7 एक्स, एक पेंसिल का मूल्य, क्योंकि दूसरी कंडीशन में 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदे थे, तो 7 पेंसिल का कितना आया 3, प्लस दूसरी कंडीशन में 5 खरीदे थे, 5 गुणा 5 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू 3 आई। तो अब यहाँ पे 7 गुणा 3 कितना हो जाएगा 21, और 5 तिया 15, 21 और 15 को जोड़ोगे तो 46, और यही दोनों कंडीशन दे रखी थी कि जब 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदे जा रहे थे तो 50 रुपए के, और 7 पेंसिल 5 कलम जब खरीदे जा रहे तो वो 46 रुपए के मिल रहे थे। ये कंडीशन हो गई फुलफिल, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, नोट कर लो इसको।